आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस, इस वीडियो में क्वेश्चन देखेंगे जो कि बेस्ड है आइंस्टाइन इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे। क्वेश्चन में क्या बोला है, ए रेडिएशन ऑफ 3300 एंगस्ट्रॉम फॉल्स ऑन ए मेटल टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ 0.4 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। द वैल्यू ऑफ वर्क फंक्शन ऑफ मेटल इज नियरली। तो हमें बताना है कि जो मेटल है उसका वर्क फंक्शन क्या होगा। ठीक है, तो हम अगर आइंस्टाइन इक्वेशन जो लिखें, अगर यहाँ आइंस्टाइन इक्वेशन क्या कहती है, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है फॉर फोटो इलेक्ट्रॉन्स, वो क्या होती है, एनर्जी गिवन टू द मेटल माइनस वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। ठीक है, इसे ऐसे भी समझ सकते हो कि ये सपोज हमारे पास मेटल है, कुछ यहाँ पे फोटोन्स इंसिडेंट हुए, तो होगा क्या कि जो भी इन फोटोन्स की एनर्जी है वो दो पार्टों में डिवाइड हो जाएगी। एक तो मेटल को इजेक्ट करने में यानी फाई नॉट, और प्लस उनकी काइनेटिक एनर्जी भी कुछ हो जाएगी अगर इन फोटोन्स की एनर्जी इस फाई नॉट से ज़्यादा है ना। तो वही लिखा है कि एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस फाई नॉट। ठीक है, अब देखो हमें क्या दे रखा है, ये रेडिएशन की वेवलेंथ, यानी जो हमारे पास इंसिडेंट फोटोन है उनकी वेवलेंथ दे रखी है, और जो इलेक्ट्रॉन है उनकी वेलोसिटी, यानी एक तरह से हमें काइनेटिक एनर्जी हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे वेलोसिटी दे रखी है और हमसे पूछा क्या है, फाई नॉट। तो सबसे पहले ये कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो हम सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करेंगे और एंड में आंसर को जूल में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेशन करना ईजी होता है। तो सपोज हमारे पास ई जो है, ई क्या होता है, एच न्यू है ना। एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू एच न्यू होता है, और न्यू हमारे पास क्या होता है, एच सी बाय लेमडा। समझ गए। अब इसको सब हमारे पास जो एच होता है, एच यानी प्लैंक्स कांस्टेंट, वो कितना होता है 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, और यहाँ सी क्या होता है हमारे पास 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। समझ गए। तो अगर ये वैल्यू यहाँ पुट करोगे जो, तो एनर्जी आएगी वो किस में आएगी, जूल में आएगी। सपोज इस इक्वेशन को हम क्या करें, 1.6 इंटू 10⁻19 से डिवाइड करें, तो अब जो एनर्जी आएगी वो किस में आएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और इस पूरे पार्ट को अगर हम कैलकुलेट करें, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, E इज इक्वल टू 1240। ठीक है, और उसे नैनोमीटर में कन्वर्ट भी करना पड़ेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर। ठीक है, क्योंकि यहाँ नैनोमीटर है यानी 10⁻⁹ से डिवाइड भी किया है। ठीक है, अपॉन में लेमडा। ठीक है, और ध्यान रखना यहाँ लेमडा हम किस में पुट करेंगे, नैनोमीटर में। समझ गए, ताकि ये कैंसिल हो जाए यूनिट नैनोमीटर से नैनोमीटर। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ई इज इक्वल टू 1240 अपॉन वेवलेंथ हमें किस में पुट करनी है, नैनोमीटर। तो ये कितना हो जाएगा, 330 नैनोमीटर। समझ गए। तो ये हमारे पास हो जाएगा 330 नैनोमीटर इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर। ठीक है, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास जो एनर्जी आएगी वो कितनी आ जाएगी, एनर्जी ऑफ फोटोन 3.76 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो बेटर है ये फॉर्मूला याद करो, वरना ये फालतू में कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और 1-2 मिनट वेस्ट होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एनर्जी ऑफ फोटोन आ गई। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है काइनेटिक एनर्जी, जिससे हम क्या निकाल लेंगे, फाई निकाल लेंगे। तो हमें पता है जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो होता है ½ mv²। ठीक है, अब देखो यहाँ मैक्सिमम क्यों लिखा है, क्योंकि हर इलेक्ट्रॉन की अलग अलग काइनेटिक एनर्जी होगी। क्यों होगी, क्योंकि कोई बल्क से आ रहा होगा, कोई कोलाइड करके आ रहा होगा, कोई डायरेक्टली आ रहा होगा। तो समझ गए ना, सबकी काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट होगी। और इस फॉर्मूले में जो हम काइनेटिक एनर्जी लेते हैं, वो जो भी इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा स्पीड से आ रहा है, मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन, उसकी एनर्जी लेते हैं। ठीक है, तो ये के ई मैक्स से डिनोट कर लेते हैं इसे, इज इक्वल टू ½ mv²। ठीक है, m इंटू वी हमें कितना दे रखा है, v दे रखा है 0.4 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर।
और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता होता है कितना है, 9.1 इंटू 10⁻³ kg। तो अगर हम इसे यहाँ लिखें तो ये हो जाएगा हाफ इंटू 9.1, इसे रेड से ही कर लेते हैं, 9.1 इंटू 10⁻³ kg इंटू 0.4 इंटू 10⁻6 का स्क्वायर, ठीक है। और इसे फर्दर अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 1.45, ठीक है, 9.1 डिवाइडेड बाई 2, और सॉरी 9.1 डिवाइडेड बाई 2 नहीं, इसको 9.1 को अगर 0.16 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 0.4 का स्क्वायर 0.16 हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 1.4, और डिवाइडेड बाय 2, 10 की यहाँ पावर हमारे पास कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा 6 का हो जाएगा 12, और ये हो जाएगा -31 यानी -19। अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.728 इंटू 10⁻⁻19 जूल, है ना। अब हम क्या करेंगे, इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कर लेंगे, तो इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करने के लिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये 10⁻⁻19 से -19 कैंसिल, और अगर इसे हम डिवाइड करें तो ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू क्या आ जाएगी, 0.455 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ गई, ये हमारे पास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब एनर्जी ऑफ फोटोन आ गई। तो हम वर्क फंक्शन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो इसका फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, E इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क फंक्शन, हमें यहाँ से वर्क फंक्शन निकालना है, तो इसको फाई नॉट को एक तरफ रखते हैं, बाकी इसको इधर ले जाते हैं, एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस यहाँ मैक्सिमम, बार बार मतलब मैक्सिमम यहाँ होता है, ठीक है, ध्यान रखना, पता है ना, मैक्सिमम अभी बताया था। तो फोटोन की एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये हमारे पास कितना है, 3.76 माइनस 0.455 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 3.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो ये तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आया, और जो हमारे सारे आंसर दे रखे हैं वो किस में दे रखे हैं, वो जूल में दे रखे हैं, ठीक है। पर ध्यान से देखो, ये तो सब चीज़ों में सेम है सारे ऑप्शन में, है ना। बस हमें अगर पावर कैलकुलेट कर लें तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमें पता होता है कितना होता है, 3.3, इसको 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो हमारा -19 पावर वाला आंसर है वो करेक्ट हो जाएगा। फिर भी इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 5.28 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ठीक है। अगर इसे हम अप्रॉक्सीमेट लिखें तो इसे हम 5.3 लिख सकते हैं ना, 5.28 को, तो ये हो जाएगा 5.3 इंटू 10⁻⁻19 जूल, यानी ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।